गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपकी छुट्टियां जो हैं वो बहुत अच्छे से गई होंगी। उन्हीं छुट्टियों के बाद आपको जैसे कि पता है कि हमारे स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो आपका क्लास वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। और इसी सीरीज़ में स्टडी होम की सीरीज़ में आपने अपने घर में ही रह के पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इसी स्टडी और एट होम की सीरीज़ में आज हम आपका ग्रामर में पोर्शन ले रहे हैं प्रीपोजिशन। एडवर्ब तक हम डिफ़ाइन कर चुके थे, समझ चुके थे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है कमेंट्स में जाके। अब हम आ जाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन: a proposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of a sentence. They explain relationship of sequence, space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. तो प्रीपोजिशंस क्या है? ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें रिलेशनशिप्स बताते हैं, या तो नाउन की हमारे सेंटेंस में, और या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन रिलेशनशिप्स जो है वो क्या है। नाउन भी हो सकता है, उसके अलावा भी और वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें प्रोनाउन और भी कई सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो उनसे जो रिलेशनशिप है किसका? सेंटेंस का, वो दर्शाता है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का सिंपली अगर हम हिंदी में कहें तो प्रपोजिशन वो शब्द कहलाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन या अन्य शब्दों को हमारे सेंटेंस से जोड़ते हैं या लिंक करते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया है, आई एम गोइंग टू कनाडा। तो कनाडा जो है वो नाउन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, और उसको जोड़ा गया है, आई एम गोइंग से उसे जोड़ा गया है टू की सहायता से। तो टू यहाँ पे हमारा क्या हो गया है? टू यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन हो गया है। और कनाडा हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है जिसको हमने किसकी सहायता से? टू की सहायता से, यानी कि प्रपोजिशन की सहायता से इस पूरे सेंटेंस में जोड़ा है। तो इसका हमने संबंध जो है वो इससे इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हमने जोड़ा है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा है, जिसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो आप ये डेफिनेशंस जो है थोड़ा सा देख के लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। तो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस हमारे क्या कहलाते हैं वो हम देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजिशंस हैव मैनी यूजेस। कई सारे प्रपोजिशंस के कई तरह के कार्य हैं, कई काम करते हैं प्रपोजिशन। देयर आर सम प्रपोजिशंस विच आर कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ प्रपोजिशन। लेकिन कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो सारे ही प्रकारों में काम करते हैं, जैसे कि इन हो गया आपका, ऑन हो गया आपका, एट हो गया। ये प्रपोजिशंस के हर टाइप्स में आते हैं एज द फंक्शंस इन अ वर्सटाइल वे। और ये जो प्रपोजिशंस के टाइप हैं ये कई तरह के काम करते हैं। वर्सटाइल्स मतलब कई तरह के तरीक़ों से इनको यूज़ किया जा सकता है सेंटेंसेस में। अब नंबर 1 इसी में आता है हमारा प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। पहला हमारा इसमें आता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो जैसा कि हमें इसमें इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं इनका हम प्रयोग जो है वो टाइम के लिए करते हैं, यानी कि समय के लिए हम जिन प्रपोजिशंस का उपयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशंस ऑफ टाइम कहलाते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो जो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है वो हमें क्या दिखाते हैं कि जो हमारे दूसरे और जो पूरा सेंटेंस है उनके और नाउन के बीच में और जो और पार्ट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको शोज़ करते हैं, उनको ये दर्शाते हैं, उनको ये हमें बताते हैं। इसमें हमारे क्या आते हैं? एट, ऑन, इन, बाय, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं? ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एट अ टाइम, ऑन टाइम, इन द मॉर्निंग। तो ये सब हमारे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जिन प्रपोजिशंस का यूज़ टाइम बताने के लिए किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा आता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्लेस से आप समझ गए होंगे कि जगह या स्थान के लिए जिन प्रपोजिशंस का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस में आते हैं। तो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस शोज़ द relationship of place between the nouns to the other parts of the sentence। तो prepositions of place जो है वो रिलेशनशिप बताता है नाउन और अदर्स पार्ट जो है सेंटेंसेस के उनके बीच में। अब इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? ऑन, एट, इन,
फ्रॉम, ये हमें जो है एक स्थान, जैसे कि अगर हमने ऑन का यूज़ किया है तो ऑन हमें बताता है कोई किसी के ऊपर कोई हमने चीज़ रखी, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो किताब है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। एट हमें नियर यानी कि पास होने का आभास कराता है, और इन जो है वो हमें किसी चीज़ के अंदर, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो इन द क्लासरूम यानी कि क्लास के अंदर हैं। फ्रॉम हमें एक अवधि के बारे में बताता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का जो मूवमेंट करते हैं, फ्रॉम अधिकतर टू के साथ में हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें बताता है, जैसे कि ही गोज़ टू दिल्ली फ्रॉम आगरा, मतलब वो आगरा से दिल्ली गया या दिल्ली से आगरा गया, तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रॉम का यूज़ आएगा। तो ये हमारा जो है एट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के में डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। तो प्रीपोजिशन एजेंट्स और थिंग्स मतलब ये बता रहा है कि किसी भी कार्य का या किसी भी वस्तु का क्या जो हमारे सेंटेंस के साथ में जो रिलेशन होता है उसको दर्शाता है। जैसे कि प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट और थिंग्स इंडिकेट्स आ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। कैजुअल मतलब नॉर्मल, एक जो नॉर्मल हमारा रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताता है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स या थिंग्स कहलाता है। जैसे अबाउट, फॉर, विद एक्सेट्रा। जैसे कि ही इज़ मूविंग विद हिज ब्रदर, तो विद यहाँ पे किस प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, रिलेशनशिप बताने के लिए कि उसका उसके भाई के साथ में क्या रिलेशन है। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेजल प्रपोजिशन। तो फ्रेजल से क्लियर हो रहा है कि जो प्रपोजिशन एक फ्रेज़ के रूप में हम जिन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं वो हमारे कहलाते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन। जैसे अ फ्रेजल प्रपोजिशन इज़ नॉट अ प्रपोजिशनल फ्रेज बट दे आर अ कॉम्बिनेशन of two or more words which function as a preposition। यानी कि ये फ्रेजल प्रपोजिशन जो है वो फ्रेजल नहीं है, फ्रेज नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। एक के साथ में दूसरा हमने प्रपोजिशन यूज़ कर लिया है, दो प्रपोजिशन एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तीन प्रपोजिशन हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, और काम वो प्रपोजिशन का ही करते हैं, यूज़ वो प्रपोजिशन का ही करते हैं। तो ये इनका यूज़ हम जो है वो एज ए प्रपोजिशन ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें एक से अधिक प्रपोजिशन हमारे जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया है अपार्ट फ्रॉम, अलोंग विद एक्सेट्रा। तो ये हमारे इसमें प्रपोजिशंस के टाइप्स हैं कि अपार्ट फ्रॉम और अलोंग विद, ये फ्रेजल प्रपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये प्रपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। इनको आप अपने नोटबुक में अच्छे से प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।